तो जब राजा के बेटा राजा, शेर के बेटा शेर, चमार के बेटा चमार, तो हमारे बाप जब बैरिस्टर है तो हम भी उनका बेटा बैरिस्टर। संविधान को अगर छू दिया तो संविधान के जेसीबी से गोल्डन को खान के गाड़ने का काम करेगा। तो उसी जात को मैं कह रहा हूँ, जो मुंह में से पैदा लिया है ना उसको मैं पैर तर ला दूंगा, और जो पैर तर जन्म लिया उसको मैं मुंह में ला दूंगा, याद रखिएगा। तो चमार 28,500 फॉरवर्ड को काट छट के सब्जी बना दिए थे, उन्हीं का खून उन्हीं का वंशज हम है। 67 हम पर FIR दर्ज है, 67 बार, 67, और 19 बार हम अभी तक जेल जा चुके हैं। 19 बार। तो प्रिटेंडर और जेलर वो रोज पूजा करता है भगवान को कि जल्दी इसका बेल हो जाए। जेल में भी मैं बहुत आंदोलन किया हूँ, और जेल में भी शोषित पीड़ित वंचित को, जो निर्दोष लोग हैं उनको चंदा कर करके मैं बेल कराने का काम किया। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, लेकिन ये देश हमारा और संविधान हमारा और लिखने वाला बाप हमारा, और दबदबा तुम्हारा नहीं चलेगा। बिहार में 38 जिला है, हम 30 जिला में लगभग मैं ताला मार चुका हूँ। थाना में नहीं, मैं SP ऑफिस, DM ऑफिस। क्रांति करना है, जो शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो सीमा चरण पार है, इसको रोकने के लिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम उस शख्स से मिलाएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज सोचिए कि जो बच्चा अनाथ होता है तो कैसे जीता है, और अनाथ होने के बाद खुद की लड़ाई इस कदर लड़ता है कि ताले तक मार देता है। लोग कहते हैं कि जुबान में तुम्हारे ताला मार दूंगा, यहाँ जाके क्या होता है कि कानून के दरवाजे पे ताला मार देता है। कुछ ऐसे ही कहानी आज आप लोग के बीच में मैं रखूंगा। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, वही चेहरा है जो बिहार में एक अलग छाप छोड़ा और अलग पहचान बनाया, जो अपने दम पे था। गोल्डन दास नाम हुआ, गोल्डन दास। अब इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि गोल्डन दास बने कैसे। पहले तो जोश एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका जोश एक्सप्रेस न्यूज चैनल का धन्यवाद, और साथ ही जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखे पहले से लगा, शुरुआत करते हैं इनकी छोटी सी जर्नी, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। गोल्डन दास जी आते कहाँ से, गोल्डन दास की शिक्षा दीक्षा क्या, और गोल्डन दास बिहार में एक अलग छाप कैसे बना ली? मेरा घर दास मोहल्ला नवीनगर है, थाना नवीनगर, जिला औरंगाबाद का मैं अस्थायी निवासी हूँ, राज्य बिहार का। और मैं जन्म लिया था, मेरे 2 महीना जन्म लेने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। तो बहुत कष्ट, बहुत दुख और संघर्ष से मेरी माँ पोस पाल के जवान की, और मेरी माँ ही बोली थी कि बेटा जो अपना ज़िंदगी जीता है वो किसी काम का नहीं होता है। अरे अपना ज़िंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है, अपना बाल बचा के तो जानवर भी पाल लेता है। अगर तू भी वही ज़िंदगी जिएगा तो जानवर में और तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और असली ज़िंदगी वह है जो देश के लिए जिए, दुनिया के लिए जिए, और लड़ने वाला को हमेशा इतिहास लिखा गया है। जैसे में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो मुझे भी लगा कि मैं भी लड़ाई लड़ूंगा तो हमें भी इनके बगल में फ़ोटो होगा। मैं उन लोग की जीवनी पढ़ा, बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, हमारे बाबा साहब 4-4 बच्चा बलिदान दे दिए। तो लगा कि कायर की तरह और नामर्द की तरह ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि 1 ही घंटा की ज़िंदगी जियो, लेकिन शेर का ज़िंदगी जियो। शिक्षा दीक्षा अगर बात की है तो गोल्डन दास की शिक्षा दीक्षा क्या है? शिक्षा में मैट्रिक किया हूँ, और केवल मैट्रिक? अगर देखा जाए केवल मैट्रिक करके, लेकिन शिक्षा के बात रहा तो मैं ऐसे बैरिस्टर हूँ। अब पूछिए कि हंसने की बात नहीं है, मैं हंस नहीं रहा, हंसने का मैं बैरिस्टर हूँ। आपने कहा कि मैट्रिक मतलब समझ सकते हैं क्या, जो 10वीं पास है, क्या लगता है? और खुद को अपने आप को बैरिस्टर जानते हैं कौन होता है? ये आप बेखूबी जानते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो। आप मैट्रिक के बाद बैरिस्टर कैसे? ये हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। बैरिस्टर, देखिए बैरिस्टर, मैं बताता हूँ व्यूअर्स को, बैरिस्टर उसे कहते हैं जो विदेश में जाके LLB किए हैं, और वकील उसे कहते हैं जो भारत के अंदर में LLB किए हैं। तो आप कहिए कि मैं बैरिस्टर कैसे हूँ? तो मेरा बाप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी क्या थे? बैरिस्टर। तो उनका बेटा हम है तो हम भी बैरिस्टर हैं। पहले राजा के बेटा क्या होता था? राजा। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के बेटा क्या हो रहा है? जज। चमार के बेटा चमार, और शेर के बेटा क्या होता है? शेर होता है। तो फिर बैरिस्टर के बेटा बैरिस्टर क्यों नहीं? आप कहिएगा कि बैरिस्टर के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, तो क्या शेर पढ़ाई करता है तब उसका बेटा शेर पैदा होता है? बिल्कुल।
पहले राजा पढ़ाई करता था तब रानी के राजा बेटा पैदा होता था। तो जब राजा के बेटा राजा, शेर के बेटा शेर, चमार के बेटा चमार, तो हमारे बाप जब बैरिस्टर है तो हम भी उनका बेटा बैरिस्टर हैं। देखिए, कहना नहीं चाहिए, जिस गर्व से इस बात को कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि ये समाज जो है ना इस बात को अब तक नहीं समझ पाया है कि नहीं मेरा बाप बैरिस्टर हुआ करता। ये सच है। गोल्डन जी इस बात को मानते हैं कि नहीं? बाबा साहब इतना ज्ञानी और माइंड वाले ना कोई पैदा हुआ था ना इनके बाद होगा। और लोग कहता है कि संविधान बदल देंगे। बाबा साहब के पास कितना डिग्री आता, कितने देश का वो प्राप्त था, और झोला छाप जो खुद कहते हैं कि हम झोला लेके निकल पड़ेंगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा के, टीका लेके, टीकी बढ़ा के कहता है कि संविधान बदल देंगे। अरे अपना कोई लंगोटा तो बदल के दिखाओ। बाबा साहब संविधान को इतना मोटा रस्सी से सिल के गए हैं ना कि उसका एक कोना तो खुलवे नहीं करेगा, पूरा खोलने के दूर की बात है। और मनुवादियों और पूंजीपति, बाहुबल और सामंतवादियों को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाह रहा हूँ कि संविधान को अगर छू दिया तो संविधान के जेसीबी से गोल्डन उसको खान के गाड़ने का काम करेगा। हाँ, बहुत अजीब मैं बताया ना कि इनके जो शब्दकोश होते हैं ना, वाकई जैसे लगता है कि करंट लग जाए शरीर में, उस तरह से पैदा करता है। इनसे बात करने के बाद पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके भी रगों में वो करंट दौड़ेगा जो अब तक नहीं दौड़ पाया। अगर बात कर लिया जाए SC ST, खास तौर से अगर आप दलित कहते हैं, सीधा अगर देखा जाए एक चमार, लोग कहते हैं चमार है, कैसे लगा कि नहीं चमार भी एक मतलब इस तरह से है? आपने बैरिस्टर तो बता दिया, लेकिन इस दौर को देखते हुए जहाँ लोग बड़े बड़े बाहुबालू आते हैं वहाँ कैसे आपने ठाना कि मैं उनसे लड़ लूँगा? कैसे आपने ये सब? देखिए, सबसे पहली बात कि हम किसी जात को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि इस धरती पर दो ही जात जन्म लिए हैं, एक महिला दूसरा पुरुष। तीसरा अगर कोई जात है तो बताइए। तीसरा जात ये हरामखोर जो ब्राह्मणवादी लोग जो आया, मनुवादी लोग, वो जात बना दिया। इस तरह से ऑन कैमरे आप बोलते हैं बेबाकी से, सही? अच्छा, पेट से कोई ब्राह्मण पैदा लिया है? जो पेट में बच्चा है उसको कौन जात है? उसका क्या जात है? कोई जात नहीं है। तो यहाँ जात कौन बनाया? ब्राह्मण बनाया, मनुवादी बनाया। तो उसी जात को मैं कह रहा हूँ, जो मुंह में से पैदा लिया है ना उसको मैं पैर तर ला दूंगा, और जो पैर तर जन्म लिया उसको मैं मुंह में ला दूंगा, याद रखिएगा। और बात रहा कि कैसे सामना करते हैं, तो लड़ाई मेरा फॉरवर्ड सा है, मनुवादी से है, सामंतवादी से है, पूंजीपति से है, धन बल और बाहुबल से है। तो क्या वो जीन्स और टी-शर्ट पहन के पैदा लिया है कि लंगटे पैदा लिया है? मैं भी लंगटे पैदा लिया हूँ। क्या उसको माँ के ज़्यादा दर्द पैदा उसको करने में हुआ था? दर्द बराबर, शरीर बराबर, पैर और हाथ बराबर। और बात रहा डरने का, तो मनुवादियों को हमसे डर लगता है, इसलिए कि हमारा महापुरुषों की इतिहास आप देख सकते हैं। 500 चमार, भीमा कोरेगांव के इतिहास पढ़े हैं ना? 500 चमार 28,500 फारवर्ड को काट छट के सब्जी बना दिए थे। उन्हीं का खून, उन्हीं का वंशज हम है। इस धरती पर कलमबाज और तलवारबाज, हम फिर करेंगे जात को नहीं मानते हैं। अगर जात की बात आती है तो चमार से बड़ा ज्ञानी और चमार से बड़ा कलमबाज और चमार से बड़ा तलवारबाज आज तक कोई पैदा ही नहीं लिया, जिसका सबूत हमारे पास है। 500 चमार 28,500 तलवार से काट छट के सब्जी बना दी भीमा कोरेगांव में। तो सबसे सुपर, और इनके बाद कोई नहीं तलवारबाज पैदा लिया। और बाबा साहब को कलमबाज में देख लीजिए, तो किससे डरने की बात कर रहे हैं? कलम में पूर्व नहीं करेगा, तलवार में पूर्व नहीं करेगा। कहाँ लगा? तो हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग कलम के सहारा ले रहे हैं। और अगर इन लोग मजबूर करेगा, हमारा माँ बहन का जो मान सम्मान के जो बराबर लूटा जा रहा है, जान लूटा जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, उस पर अगर रोकथाम नहीं हुआ, मनुवादियों अगर अपना औकात में नहीं आया, तो फिर हम लोग भीमा कोरेगांव वाला इतिहास दोहराने पर हम लोग मजबूर होंगे। और उससे भी ऐतिहासिक अगर इतिहास दोहराया जाएगा। गोल्डन दास को कौन सा वो चोट लगा कि क्रांतिकारी रूप लेना पड़ा? वो कौन सा समय था, कौन सा दौर था जो इस तरह से क्रांतिकारी रूप में आने लगे? देखिए मीडिया महोदय, जिस जिला से मैं, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वो एक चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ कहिए, लोग वहाँ के कहता है कि राजपूताना है। तो जहाँ मैं जन्म लिया हूँ वहाँ 95% राजपूत का आबादी है। वहाँ मुखिया चमार मालिक राजपूत है, प्रमुख चमार पसवान
डोम, मांझी, भूइया, मालिक राजपूत है। वहाँ थाना में दलाल आपको राजपूत मिलेगा, ब्लॉक में दलाल आपको राजपूत मिलेगा, एसपी ऑफिस में दलाल आपको राजपूत मिलेगा। वहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी, चेयरमैन, मुखिया सब फॉरवर्ड मिलेगा। वहाँ हम लोग के माँ बहन के साथ कैसे शोषण किया जाता है, मैं हर रोज अपना आंख से देखता था। क्या पहली घटना आपको याद है कि जिससे मतलब आपको बहुत काफी ठेस लगा और आपने इनकलाब का नारा उठाया और संविधान को हाथ में लिया और कहा, कसम खाया कि नहीं अब ऐसा कभी नहीं हो? कौन सा दौर था, कहाँ से स्टार्ट? देखिए, हमारे समाज के जितने भी लोग जन्मे हैं लगभग मनुवाद घर में जन्म लिए हैं। उसने पढ़ा, महापुरुषों के जीवनी को पढ़ा, उसके बाद अम्बेडकरवादी या बौद्ध धर्म में लोग गया है। तो मैं भी एक जन्म लिया था तो वो मनुवाद घर था, तो मैं भी मनुवाद विचार धारा से मैं ग्रसित था, तो मेरा भी मनुवादियों के साथ सर्किल था, जिसका कारण था कि हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं था। मैं भी पहले थी बचपना में कहिए या सामाजिक ज्ञान नहीं रहने के कारण कहिए या मनुवादियों के बहकावा में या उन लोग के झांसा में आकर हम भी कुछ कुछ गलत किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं दूध से धुला हुआ हूँ, जिसका कारण था कि हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं था। तो उन लोग के साथ रहते थे तो देखते थे कि साला हम इन लोग के सर्किल में हैं, और जब चमार की इज्जत लूटने के बारी आता है तो सारे फॉरवर्ड एक हो जाता है, और जब फॉरवर्ड को माँ बहन की इज्जत की बात आता है तो सारा फॉरवर्ड एक हो जाता है। वहाँ अगर राजपूत अगर चमार को मार दे तो केस तुरंत कंप्रोमाइज हो जाता था, अगर चमार राजपूत के मार दे तो कंप्रोमाइज नहीं होता था। तो मुझे लगा कि नहीं, भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत और शोषण, जुल्म, अत्याचार और बलात्कार, हत्या जो सीमा चरण पार है। बराबर किसी चमार को, बच्चा को मार के लटका दिया जाता था, किसी को, बेटी बहन को इज्जत लूट के नहर में बिक दिया जाता था, उसको एफआईआर तक नहीं होता था। तो मैं फिर बाबा साहब को पढ़ा, कांसीराम साहब को पढ़ा, उधम सिंह को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, तो मुझे लगा कि अब इन लोग के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उन लोग के साथ उन लोग के विरोध में मैं लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो अब मनुवादी लोग क्या किया कि झूठा केस में ताबड़तोड़ हमको फंसाना शुरू कर दिया। झगड़ा किसी और से होता था, हम रिलेशन में रहते थे, कैसे मेरा नाम आ जाता था। क्यों? क्योंकि वो दलित के और चमार के जो बेटा जो है वो नेता बन रहा है, हीरो बन रहा है, तो हम पर झूठा केस पर केस करते गया। कितना एफआईआर हुआ है, हम पर कितनी बार जेल जाना अभी पड़ा तक, और जेल जाने के बाद कितनी बार वकीलों का सामना, जज का सामना करना पड़ा है आपको? 67 हम पर एफआईआर दर्ज है। 67 बार? 67, और 19 बार हम अभी तक जेल जा चुके हैं। 19 बार जेल? जी। अब कहिए कि आपको आईपीसी इतना याद कैसे हो जाता है, तो याद कराने वाला हमको पुलिस प्रशासन है। पुलिस हम पर 67 एफआईआर किया, तो जो जो धारा लगाए वो हम पढ़े, तो जो पढ़ेगा वो तो याद करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को जब जख्म होता है तो उसको पता होता है ना कि मेरा शरीर का कौन सा पार्ट्स में जख्म है। तो उसी तरह पुलिस हम पर झूठा धारा लगाते गया, झूठा आरोप लगाते गया, झूठा मुकदमा दर्ज करते गया, और हम जब जेल गए तो जेल में हम 1-1 साल 8-8 महीना जब रहे तो हमको भरपूर वहाँ पढ़ने का और महापुरुषों के बारे में जानने का भरपूर समय पहली मिला। बार कब जेल गए थे? कितने उम्र में आप पहली बार जेल गए? पहली बार हम 14 साल की उम्र में जेल गए थे। 14 साल की उम्र में पहली बार जेल चले गए? जी, 14 साल की उम्र में हम जेल गए थे। कैसा, कौन सा गुनाह था जो कि नाबालिग बताया जाता है? हमारा संविधान भी कहता है और कि क्या होता है कि 18 वर्ष के बाद वो बालिग होता है, और 14 वर्ष तो नाबालिग थे आप। नाबालिग में कौन सा ऐसा कांड कर दिए थे? अभी भी शेड्यूल कास्ट के हजारों बच्चा नाबालिग जेल में है, नाबालिग बच्ची जेल में है, जिसका लिस्ट हमारे पास है। वहाँ पे चेयरमैन में और दलित समाज में मारपीट हुआ था। तो चेयरमैन लोग हमारे गांव में आकर गोली भी चलाया था, बहुत लोग के तलवार से काटछट भी दिया था। तो उसी में मामला बहुत सनसनी हो गया था। तो चेयरमैन को बचाने के लिए वहाँ के सारा सिस्टम और सारा नेता लग गया था, और देखा कि गोल्डन दास ही इसमें नेता है, तो हम ही को उसमें जेल भिजवा दिया। 14 साल में आप नेता बन गए? 14 साल में नेता बन नहीं के लोग बना दिया। अच्छा। और बात रहा नेता बनने के लिए, तो नेता बनना बहुत अच्छी बात है, और नेता हर घर में बननी चाहिए। फॉरवर्ड में देखिए तो हर घर में नेता आपको मिलेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक हो जाता है। तो जेल होता था, जेल होने के बाद लोग कहते हैं कि जेल हो जाएगा तो बेल की जरूरत पड़ेगी, और बेल की जब जरूरत पड़ेगी तो एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज की जरूरत पड़ती है। वहाँ कैसे आपने, मतलब? मैं अपना केस खुद से लड़ता था। खुद से लड़ते थे? जी, मैं खुद से जेल में रह के आप मुजरिम खुद हैं तो कैसे लड़ सकते हैं? मुजरिम को बचाने के लिए जज की जरूरत पड़ती है, वकील की पड़ती है, एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, आप कैसे लड़ लेते थे? ये मूर्ख के लिए जरूरत पड़ता होगा,
आप बोले ना एक लाइन कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो बाबा साहब को संविधान पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप वकील के माध्यम से केस लड़िए। बाबा साहब संविधान में भी लिखे हुए हैं कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। तो मैं वो पढ़ा था, तो मैं पढ़ा और जज साहब को मैं बोलता था, जज साहब बोले कि वकील रख लो। तो वकील हम रखेंगे तो मेरा ना माँ है ना बाप है, तो वकील रखेंगे तो फीस चाहिए, तो फीस कहाँ से हम देंगे, आप दीजिए पैसा। पहला बात कि पैसा चाहिए, दूसरी बात कि वकील हो सकता है कि हमारे विरोधी से बिक भी सकता है। तो हुजूर मैं अपना केस खुद से लड़ूंगा, और हमको केस लड़ने के लिए जज लोग पैसा दे देते हैं। वकालतनामा हाजिरी फार्म चाहिए ना, टाइपिस्ट टूपिस्ट, तो उसका भी पैसा आता है। जैसे थाना में जाइएगा तो कैसे पोस्टमार्टम कराने के लिए, कैदी को खाना वाना के लिए पैसा आता है ना, तो कोर्ट में भी पैसा आता है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बता देता हूँ कि अपना केस अगर आप लड़ने में सक्षम है तो खुद से लड़ सकते हैं। और केस वकील नहीं लड़ता, केस पब्लिक ही लड़ता है और जनता ही लड़ता है। हम जो बताते हैं वकील को वही बात वहाँ रखता है। तो जो हम वकील को बता रहे हैं वो क्यों नहीं हम खुद से बता देंगे जज को। और हम आज तक अपना एक भी केस नहीं हारे हैं। और जब हम केस लड़ते थे ना तो मेरे एंटी में 8-8, 9-9 फॉरवर्ड वकील खड़ा होता था। लेकिन सच को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर कहाँ सकते। लगा उस केस में लड़ते दौरान, कहाँ लगा कि अब मैं हार जाऊंगा या फिर इस केस को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई ऐसा लगा? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। एक जज भी राजपूत जाति के थे, ASCGM 1 औरंगाबाद कोर्ट में, वो भी मेरा फैन हो गए थे। और बात रहा कि मनुवादियों की जेल और एथी से, तो मुझे ना जेल जाने से डर लगता है, ना ही FIR से डर लगता है, और ना ही पुलिस का लाठी से डर लगता है। इसलिए कि 1000 लाठी हम ऑलरेडी खा के खड़ा है। हमको मारिएगा तो चोट नहीं लगेगा। ये पूरा शरीर जो है ना सुन कर दिया पुलिस लाठी मार के। जेल भेजिएगा तो जेल में हमको और मजा आता है। जेल में भी हम आंदोलन करते हैं। अच्छा। सुपरिटेंडर और जेलर वो रोज पूजा करता है भगवान को कि जल्दी इसका बेल हो जाए। जेल में भी मैं बहुत आंदोलन किया हूँ। और जेल में भी शोषित, पीड़ित, वंचित को, जो निर्दोष लोग हैं उनको चंदा कर करके मैं बेल कराने का काम किया हूँ। जेल में भी दलित जो बंदी होता है वो फॉरवर्ड बंदी, उससे पैर चिपवाता है, कपड़ा खिंचवाता है भाई साहब। अच्छा। और मालिश करवाता है। तो उसका भी मैं, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं, हमारे साथ किसी को नहीं हुआ। जेल जो है, जेल में सिर्फ एक ही तालाब है। उस तालाब में बाघ भी बकरी पीता है और बकरी भी पानी पीता है। तो अब आप पर डिपेंड पड़ता है कि बाघ बन के पीना चाह रहे हैं कि बकरी बन के पीना चाह रहे हैं। तो हम तो बाबा साहब को ऑलरेडी शेर हैं। तो हमने वहाँ गया तो देखा, तो हमने जज को भी चिट्ठी लिखता था और DM को भी चिट्ठी लिखता था, और उस चिट्ठी पर कार्रवाई भी होता था। 75 साल में औरंगाबाद जेल में अम्बेडकर जयंती एक बार भी नहीं मना था। लेकिन पिछला साल मैं 10 महीने जेल में रहा, मैं अम्बेडकर जयंती भी मनाया और रविदास जयंती भी मनाया। क्या बात है। अब देख लीजिए गोल्डन दास जो आज क्या होता है सुर्खियों में बने में। गोल्डन दास जी, लास्ट सवाल आपसे करूंगा। जिस तरह से लोग कहते हैं कि कानून से लड़ना, कानून को समझना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कानून के ही दरवाजे पे आप जाते हैं और कानून की भाषा में अगर नहीं समझता है तो सीधा ताला मार देते हैं कि कहते हैं कि मैं खुद मालिक हूँ। ये कैसे? कानून कितने जगहों पे ताला मार चुके हैं आप? कानून जो है आज के डेट में धन बल और बाहुबल और पूंजीपति और नेता के एक सिर्फ रखेल बन के रह गया है। न्याय के नाम पर जीरो है, जिसका सबूत मैं दे रहा हूँ। दिल्ली निर्भया गैंग रेप कांड आपको पता होगा। निर्भया इस देश की बेटी है, उसके साथ गैंग रेप हुआ, पूरे भारत की बेटी वहाँ रोड पर आई, उसमें 5 के फांसी हुआ। तो मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं, अच्छी बात है। तो निर्भया से भी ज्यादा गंभीर रेप हर रोज दलित की बेटी बहन के साथ हो रहा है, तो उसमें फांसी क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि ब्राह्मण की बेटी थी, और अब जो हो रहा है दलित की बेटी के साथ हो रहा है। दूसरी बात, भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह महिला पहलवान के साथ क्या किए? उन पर FIR भी हुआ, पॉक्सो भी लगा। क्या वो जेल गए? कभी नहीं गए। था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो वैसे कहीं घमंड तोड़ने के लिए गोल्डन दास पैदा लिया है ना। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन ये देश हमारा और संविधान हमारा और लिखने वाला बाप हमारा, और दबदबा अब तुम्हारा नहीं चलेगा। समझ गया ना? अब आइए बिहार में। लालू यादव पर जो आरोप था वही आरोप मिश्रा जी पर भी था।
तो लालू यादव को जेल पर जेल हो रहा है, मिश्रा जी को बेल पर बेल हो रहा है, तीसरा खेल नहीं कहें तो क्या कहें। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में लोग भेज दिया। क्या आदित्य योगीनाथ चोर नहीं है? आदित्य योगीनाथ भ्रष्ट नहीं है? आदित्य योगीनाथ पर केस नहीं है? तो उनको जेल भेजने कौन आएगा? अमेरिका से बराक ओबामा आएंगे? राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना के उनको सदस्यता रद्द कर दिया गया। तो बृजभूषण सिंह ठीक है जेल नहीं गए, लेकिन SC/ST एक्ट जो लगा उसमें 7 ईयर्स सजा है, तो उनको भी सजा करा के उनको सदस्यता रद्द करा दीजिए। तो भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कितना हो दाग वाला कपड़ा डालिए बेदाग हो जाएगा, तो उसी तरह भाजपा में कितना हो चोर, अयासबाज, लड़कीबाज, दारूबाज जाइए, सब बेदाग हो जाइएगा। कितने जगहों पे ताला मार चुके हैं और बिहार में 38 जिला है, हम 30 जिला में लगभग मैं ताला मार चुका हूँ। थाना में नहीं, मैं SP ऑफिस, DM ऑफिस। अभी तक मेरा 4 IPS से आर पार की लड़ाई चल रहा है। एक औरंगाबाद में SP कांतेश मिश्रा थे जो 2.5 कुंटल गांजा चुराए थे, उनके साथ हमारे से जब आमने सामने की लड़ाई हुआ तो लगा कि हमको बर्खास्त करा देगा, तो वो बदली करा कर 65 लाख रुपए मुख्यालय में देकर मोतिहारी भाग गए। उसके बाद एक IPS अमित लोढ़ा खाकी इज लाइफ मूवी बनाए हैं, वो गाना बहुत सुपरहिट हुआ था, लोग सुनेंगे कि आवा ना हमारा बिहार में कट्टा ठोक दे कपार में, सुने थे? उनसे बड़ा चोर और उनसे बड़ा अयासबाज और उनसे बड़ा भ्रष्ट IPS अभी तक भारत में कोई पैदा ही नहीं लिया है। उनका काम था फॉरवर्ड को बचाना और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को फंसाना। तो जब मैं उनसे मेरा लड़ाई आर पर के हुआ, मैं 90 करोड़ के उन पर आरोप लगाया था। जब जांच हुआ तो उसमें 116 करोड़ पुष्टि हो गया, उन पर FIR भी हुआ, लेकिन अभी तक सस्पेंड भी नहीं हुए। और झूठा आरोप आदित्य कुमार SSP पर लगा, उनको जेल तक भेज दिया गया। उसके बाद पंजाब के SSP हरप्रीत कौर अभी DIG हैं, एक गर्भवती महिला को पीट पीट कर फॉरवर्ड लोग हत्या कर दिया था। उस मामले में करोड़ों रुपए लेकर वो फॉरवर्ड को नाम निकाल दी और दलित बैकवर्ड को फंसा दी। जब मैं सबूत के साथ उन पर आरोप लगाना शुरू किया तो भी बदली करके भागी। इतना ही नहीं, मेरा आवाज दबाने के लिए IPS लोग के द्वारा 1-1 करोड़ का मानहानि के नोटिस भेजा गया। तो मैं तो खुद बैरिस्टर हूँ, जवाब में मैं जब 5 करोड़ के मानहानि की नोटिस भेजता था तो सॉरी बोल के बैक हो जाती थी, जिसका भी सबूत हमारे पास है, भी सारा आपको दिखाएंगे। हमको मनुवादी लोग क्या कर्म नहीं किया, झूठा केस में जेल भेजा, झूठा केस पर केस कराया, हम पर जानलेवा हमला कराया, हमको लाठी से पिटवाया पुलिस से, फिर भी मैं डरने वाला बिकने वाला नहीं हूँ और न डरा हूँ न डरूंगा। अगला ताला कहाँ लगेगा? अभी मेरा बराबर प्रोग्राम है, लेकिन मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप जानते ही हैं कल भी मेरा आंदोलन है और झारखंड में भी मेरा आंदोलन है। आप तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बहुत बड़े चहेते हो गए हैं। मैं चहेते नहीं हूँ, मैं भारत के बेटा हूँ और बेटा ही रहूँगा। चाहते क्या है अगर बात करें? हम चाहते हैं देश में क्रांति। किस तरह का क्रांति चाहते हैं? एक क्रांति हुआ कि देश को आज़ाद करने के लिए क्रांति होता है, आप किसके लिए चाहते हैं? क्या लगता है कि देश मेरा आज़ाद नहीं है? क्रांति, देश आज़ाद है सिर्फ कागज में। देश गोल्डन दास की कौन सी ऐसी मतलब क्रांति होगी जो क्या होता है कि फिर जो देश को लगता है कि कागज क्रांति हमको चाहिए कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए। क्रांति करना है हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज को जज को बहाल करने के लिए क्रांति हमको करना है। जैसे UPSC से IAS IPS के कंपटीशन की तैयारी होता है, वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के भी कंपटीशन से बहाल किया जाए। क्रांति हमको करना है अब रोजगार के लिए, क्रांति हमको करना है नौकरी के लिए, क्रांति करना है अच्छा शिक्षा के लिए, क्रांति करना है हमको अच्छा स्वास्थ्य के लिए, क्रांति हमको करना है डीलर और ठेकेदारी में आरक्षण के लिए, क्रांति करना है जो शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या जो सीमा चरण पार है इसको रोकने के लिए। और क्रांति हमको करना है SC ST OBC मुस्लिम समाज को जो बहुजन से रहे सबको पार्लियामेंट में भेजने के लिए। बहुत बड़ी बात है। अब देख रहे हैं जिस तरह से गोल्डन दास कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी है। इनकी दास्तान सुन के कैसा लगा कमेंट करके बताइए।
कि गोल्डन दास क्या जिस तरह से क्रांति की बिगुल बजा रहे हैं, क्या गोल्डन दास जैसा और कोई आएगा या फिर गोल्डन दास खुद कहानी अपनी लिखेंगे? जैसे भारत में बहुत सारे वीर सपूत आए, भगत सिंह जी आए, चंद्रशेखर जी आए, अब बहुत तमाम लोग आए और अपनी कहानी लिख कर गए, तो क्या गोल्डन दास की भी कहानी होगी? और गोल्डन दास खुद कहानी लिखेंगे, ये भी बहुत बड़ा। कुछ लोग बताए थे कि उनका राइटर हुआ करता था, लेकिन गोल्डन दास का कोई राइटर भी नहीं होगा, खुद लिखेगा। जी बिल्कुल। हाँ? इसलिए कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बोले तो बस क्रांति करना और बाबा साहब जो आदेश किए हैं उस आदेश को पालन करना है। बाबा साहब बोले थे कि जाओ अपना दीवार पर लिखवा दो कि मैं इस देश का शासक हूँ और मुझे इस देश पर राज करना, मैं अपने घर पर लिखवा भी दिया हूँ। क्या बात है। चलिए मित्रों, इनकी कहानी और इनकी जर्नी और इनकी क्रांतिकारी से कितना सीख मिला और क्या हम सबको एक नहीं होना चाहिए, हम सबको गोल्डन दास नहीं बनना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। और इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो चल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं। तीनों काम करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो गोल्डन दास बनना पड़ेगा। जैसे आज गोल्डन दास ने एक अलग कहानी रखा है। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।